आए सुन में। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कौची कहता है इसमें, उतना हो गया। कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। आया सुन में, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, क्या वजह से हमारा सुनामी आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। ऐसा नहीं कि सबसे पहले इस ऑप्शन को पढ़ लिए मार दिए, है कि नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग होता है ऑप्शन में, और ऑप्शन का आंसर चेंज हो जाता है। इसलिए अगर आप बनाते हैं तो पूरा ऑप्शन ज़रूर पढ़िएगा, है कि नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन कहता है कि समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना क्या सुनामी कहलाता है। देखते हैं आगे। फिर कहता है कि स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, मतलब कि कोई पहाड़ क्षेत्र पर या तो किसी रेगिस्तान में या मैदान में, ऐसा सुन में, क्या उस वहाँ पे आएगा भूकंप तब उसको सुनामी कहेंगे। या तो कहता है कि द्वीप पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। ये तो गलत है कि नहीं है। यही तीन गो में से कोई एगो चोर होगा, है कि नहीं है। यही तीन गो में से एगो चोर होगा। तो इसमें सबसे पहले कहता है कि समुद्र में भूकंप का आना, सुनामी का मतलब होता है समुद्र में ही आना। सुन में, समुद्र के तल में जब कंपन होती है तो सब पानी कुछ होता है, सब एकदम हिले लगता है। उसके बाद पूरा ऐसे हो जाता है, तो पूरा इस तरह से रूप लेता है, और उसी को जी कहते हैं सुनामी कहते हैं। इसका देखो, सुनामी शब्द जो है ना जापानी भाषा है। कौची है, जापानी। याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये जो सुनामी है किस प्रकार की भाषा है। तो कुछ बताइए। सुनामी शब्द कहाँ का है, जापानी है। कहाँ का है, जापानी। अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो समुद्र के तल में, समुद्र में आने वाले भूकंप को कुछ कहते हैं, सुनामी कहते हैं। आया सुन में, कोई दिक्कत आएगा तो मार दोगे ना, छोड़ना नहीं, एकदम नहीं छोड़ना है। अब देखिए, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कुछ कहता है बाबू। देखिए, इसमें दूसरा कहता है कि निम्नलिखित, निम्नलिखित हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है। निम्नलिखित का मतलब होता है, निम्न का मतलब होता है नीचे, और लिखित का मतलब लिखा गया है। मतलब आपका नीचे कुछ है, लिखल है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इसमें से कौन है जो मानव के हाथ में नहीं है। तो बता देखते हैं। पहला कहा था कि आतंकवाद, ये सब आदमी ने करवाता है जी, ये सब छोटा आदमी ने सब करवाता है कि नहीं है। फिर कहता है रेल दुर्घटना, हाँ भर पेट खा लो जाकर रात में सूत गेलू तो कुछ होगा, ट्रेन पलटवे करेगा। तो रेल दुर्घटना किसके हाथ में है, मानव के हाथ में। सुनामी, लगता है कि सुनामी सही है, क्योंकि सुनामी मतलब कि समुद्र में, और समुद्र में हम पानी उपच रहे हैं कि भूकंप आएगा नहीं ना। तो ऑप्शन कुछ होगा सही, हमारा सुनामी सही हो जाएगा। अब चौथा तनिक देख लेते हैं। कौची कहता है, सांप्रदायिक दंगा, इसका मतलब होता है जातिवाद के ऊपर दंगा होता है। हिंदू मुस्लिम कैसे दंगा कर लगता है, हम हिंदू हैं मारेंगे मुसलमान कैसे, वो सब होता है सांप्रदायिक दंगे, जात पात को लेकर के लड़ाई झगड़ा। वो भगवान करवाते हैं, तब आदमी करवाता है। तो इसका मतलब हमारा बी सी ऑप्शन कुछ होगा, हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर कहता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। अभी कहता है कि ऐसा कोई बताइए जो मानव के हाथ में रहे, प्राकृतिक आपदा नहीं रहे। है सुन में। तो देखिए, सुनामी क्या आदमी करवाता है, नहीं, मतलब ये गलत हो गया। बाढ़, क्या लिखा है, बाढ़, तो क्या बाढ़ हम मानव के हाथ में है, नहीं, ये भी प्राकृतिक। भूकंप, ये किसके हाथ में, प्राकृतिक के हाथ में। अब देखिए, आतंकवाद, यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में बैठल हैं, आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, ऑब्जेक्टिव याद नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि आप उसमें से गलत खोजिए, और जो एगो बचेगा कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम इसमें सही खोज रहे हैं, नहीं, कौची खोज रहे हैं, गलत खोज रहे हैं। देखो तो ये भी गलत मिल गया, ये भी गलत, ये भी गलत, यही सही है। चलो हटाओ, जब तीन को गलते हैं तो लास्ट वाला कुछ हो गया, सही हो जाएगा, है कि नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसमें से कौची कहता है, देखो, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। कौची खोजना है, सही कि गलत, गलत खोजना है, सही नहीं खोजेंगे, गलत खोजेंगे। बताइए, सांप्रदायिक दंगा किसके हाथ में है, मानव के हाथ में। किसके हाथ में, मानव के हाथ में। आतंकवाद किसके हाथ में, मानव के हाथ में। रेल दुर्घटना मानव के हाथ में। लगता है कि ऑप्शन सी, कोची ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी कुछ हो जाएगा सही। कोई दिक्कत।
अब इनमें से कोई कहा है कि ये तो होगा नहीं, चलो मार देते हैं ये वाला, लग रहा है उसने, है कि नहीं है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं तो सही कम और गलत ज़्यादा खोजिए। अगर गलत मिल गया, अब मान के चलो कि 10 गो दोस्त है और उसमें से कोई चोरी किया है, तो 9 गो को पकड़िए कि कौन चोरी नहीं किया है, मान चलो सब नहीं किया है, तो जो लास्ट वाला बचल है वही चोरी किया है कि नहीं है। ऐसे चोर पकड़ाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था। अब देखते हैं हम, आपको ऑब्जेक्टिव में है कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो सब्जेक्टिव में नहीं मिला है। पहला कहता है कि अधिक रेल परिचालन, मतलब इसमें कहता है कि अधिक रेल परिचालन, ये तो एकदम होना ही नहीं है। अब देखो कहता है वृक्षारोपण आंदोलन, ये भी नहीं होता है। अब देखिए शहरीकरण, मतलब शहरीकरण बढ़ेगा तो हमारा भूकंप आएगा नहीं ना। अब देखिए लिखा है कुछ कोयला बांध का निर्माण, कोयला बांध का निर्माण बिल्कुल सही है, आए सुन में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है, आए सुन में। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। देखिए कौची कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब कि ऐसा खोजिए जो मानव के द्वारा किया गया रहे। तो बताइए बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है, होगा वो अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक आपदा है कि नहीं है, एकदम है। हिंसा, हिंसा का मतलब जानते हो कुछ होता है जरंत, एकदम जरंत का मतलब कि एक होता है अहिंसा, एक होता है हिंसा। हिंसा का मतलब कि लड़ाई झगड़ा करके, और अहिंसा का मतलब प्यार से, बाबू गलती ना कर ली, समझ में आया, बाबू गलती ना कर ली। अहिंसा गलती करेगा मार के मुँह तोड़ देंगे हम, आओ आया सुन में, कोई दिक्कत। तो बताइए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आप बताइए कि जो गांधी जी हैं हिंसवादी थे कि अहिंसवादी थे, हिंसवादी, कुछ हिंसवादी, गधा कहीं के। हिंसवादी का मतलब होता है कि गांधी जी लड़ाई झगड़ा करते थे। एक तो बेचारा बूढ़ा आदमी लाठी से चलते थे, कहते थे कि अंग्रेज भाग जा हो भाग जा, बताओ वो मारपीट करते थे, कहीं नहीं करते थे, वो थे अहिंसवादी, मतलब सबको बिना लड़ाई झगड़ा के लेके चलते थे। लड़ाई झगड़ा देखो एक हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड, ऐसा सुन में, चौरी चौरा हत्याकांड में पुलिस स्टेशन लहरा दिया गया था, जिसके कारण एक आंदोलन चला था, समझ में आया। वो गांधी जी वापस ले लिए, क्यों ले लिए, क्योंकि आप क्यों अहिंसा किए, मतलब क्यों हिंसा किए हैं, क्यों लड़ाई झगड़ा किए, आप लड़ाई झगड़ा किए हैं, हम आंदोलन पीछे ले लेते हैं, नहीं लड़ेंगे हम। इसलिए गांधी जी के जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे ना, बड़ा मजा आएगा गांधीवाद के पढ़े में। देखो गांधी के सब गलत सलत बोलता है, गांधी जी के बारे में जो पढ़ेगा ना उसको सलाम करेगा, इतना काम किए हैं वो, बिना लाठी के जोर से, सिर्फ बात मनवा के, दिमाग से, आया सुन में, ये आ गया ना समझ में, किस कौची था बाबू। चलो अब कहता है कि देखिए आ गया, कहता कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, बताइए, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, अरबी, कौन होगा हमारा, जापानी। क्या हो जाएगा, समझ में आया, कौची का होगा, जापानी। अब देखिए अब अगला हम लोग समझते हैं। अब कहता है कि देखिए बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था, बताइए, आपको बतावल गया था शायद, लगता है कि बिहार में 1934 ईस्वी, 1934, याद रखिएगा, ये सब बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए सुन में, ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के सब मन पसंदीदा है, एकदम हर बार पूछता है। अब देखिए कहाँ गया जी, सही है ना, हाँ सही है। अब देखिए इसमें कहता है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है, बताना है। क्या भूकंप हम लोग करवाते हैं, बताइए, घर टेल दिए हम लोग, नहीं ना, ये किसके द्वारा होता है, प्रकृतिक के द्वारा। तो लिख लेंगे हम लोग कोची कि प्राकृतिक आपदा है, आए सुन में। चलिए आप लोग हमारा से पहले बता दीजिएगा जी कोची होगा आंसर। अब देखिए कहता है कि इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन सा है, कहता है भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है बाबू बाई चांस पहाड़ पर से कुछ गिर जाना, कुछ का मतलब मान के चलो, देखो मान चलो जैसे पहाड़ है, ठीक है, मान के चलो कि भूकंप आया, और भूकंप आया तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा चट्टान था और ये गिर गया, और अगर नीचे अगर आदमी नहीं रहेगा तो कोई क्षति होगा, नहीं होगा।
क्षति होगा कुछ हो नहीं, लेकिन सुनामी जिस शहर के, अगर मान के चलो कि हमारा कोलकाता है और उसके पीछे कोची है, समुंदर है, अगर आया तो समुंदर के पानी पूरा अथी में घुस जाएगा, पूरा शहर में घुस जाएगा, तो समझिए कितना क्षति होगा, है कि नहीं, बहुत क्षति है। अब कहता है बाढ़, बाढ़ आता है तो मालूम है आपको कि तू चल हम हूँ चल, सब कोई साथे साथे चल, है कि नहीं है। हम हूँ कहता है, मान के चलो इसे नदी है, बाढ़ आया, पुलिया कह रहा कि नहीं हम हिलेंगे, चलो तू चलो घूमे, तब आया समझ में। अब कहता कि सूखा, सूखा सबसे ज़्यादा विनाशकारी है, खैला बिना तरस जाओगे। तो सबसे कम कौन कर रहा है, भूस्खलन। कौन कर रहा है, भूस्खलन, क्योंकि यहाँ से मान के चलो पहाड़ गिरा, कोई आदमी है ये नहीं है, तो कुछ होने वाला है, अपन गिर के मर जाओ अपने, हमरा क्या दिक्कत है, समझ में आया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब कहता है कौची कि देखिए बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में आता है। तो आपको ऑप्शन सामने है, मई या जून में, मई से जून, फिर कहता है जून से जुलाई, अगस्त से सितंबर, ना ई होगा ना ई होगा ना ई होगा, आपका होगा अक्टूबर से नवंबर। जब दशहरा आता है तब, दशहरा दीपावली हम लोग दशहरा दीपावली मनाते हैं, और वहाँ कौची आता है बाबू, चक्रवात, कौची आता है, चक्रवात, समझ में आया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। इसमें कहता कि भोपाल गैस त्रासदी, हम बताए थे, आपको लगता है कि पढ़ा रहे थे, कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। आए सुन में, भोपाल में एक गैस लीक कर गया था, जिसके कारण भोपाल में रहने वाले मतलब कि मैक्सिमम आदमी मर गए थे। तो बताइए वो क्या है, प्राकृतिक है, मानव है, वायुमंडलीय है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। मानव जनित। वो किसके कारण हुआ था, मानव के कारण, किसके कारण, मानव के कारण। है सुन में, वहाँ गैस का भगवान जी लिख किए थे आके, नहीं ना, कौन किए थे, मानव, मानव के कोई गलती के कारण इसे हुआ होगा। चलो अब देखो कहता है कि सुनामी क्या है, सुनामी क्या है, एक ज्वालामुखी पहाड़, ज्वालामुखी पहाड़, ज्वालामुखी का मतलब वैसा पहाड़ जिसके अंदर से ज्वाला निकलता हो, और ज्वाला का मतलब होता है गर्म लावा, और उस लावा को कहते हैं प्लाज्मा, कुछ कहते हैं मैग्मा, कुछ कहते हैं मैग्मा या प्लाज्मा। आया सुन में, दिक्कत है का, लेकिन प्लाज्मा अवस्था में रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो गर्म रहता है। वो एक प्रकार के, मान के चलो उसमें अगर लोहा डालेगा तो लोहा पिघल जाता है, इतना गर्म रहता है वो। अब देखिए कहता है कि वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, आए हो, सुनामी या नदी में कुछ है, कुछ हो नहीं, हाँ कुछ ही है, नदी में सुनामी आता है, नदी में बाढ़ आता है, समुद्र में सुनामी आता है, नदी में बाढ़ आता है, समुद्र में सुनामी आता है, और धरती पर भूकंप आता है। आया सुन में। अब देखिए कहता है सूर्य की भीषण गर्मी, कौची कौची ऑप्शन दे देता है जी, समझ में नहीं आता है। फिर कहता है कि विनाशकारी समुद्र लहरें, सही है, विनाशकारी समुद्र लहरें। लहरें का मतलब देखो, जब कोई लहर उठता है, जब इसे मान के चलो इस पानी है, एकदम समतल पानी है, ऐसे हमारा समतल पानी है, क्या करेगा ना कि पनिया खिसिया जाएगा, और यहाँ पड़ी होगा खलबली, आई खलबली गते गते ऐसे चलेगा, ऐसे चलते चलते, और यहाँ से पूरा पनिया उड़ेलते चलेगा, चलो लेकिन चलो चलो चलो। यहाँ पे मान के लोग आती है शहर, कोई है, पूरा शहर के तोपले पार कर दिया कि चलो आज पूरा शहर के हम नहाते हैं, मेला घुमा देंगे। कैसे मान के चलो कोई हमने के जानवर धोवाता है तो पूरा पानी उछल देते हैं, तो वैसे ही कहता है कि ये बड़ी गंदा लग रहा है सब चीज़, चलो पूछते हैं, बिल्डिंग सब गंदा होल है, तो चलो अगर 31 लेके चलेंगे तो नहीं पहुँचेगा, पूरा लेके चल दो, ऐसे में पूरा बिल्डिंग धोआ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अभी 28 की चुनाव है ना जी, हस याद नहीं था। चलिए अब देखो कहता है कि इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित रहता है। तो पहला कहता है कश्मीर और उत्तराखंड। आपको मालूम होना चाहिए बाबू कि यह हमारा हो गया भारत के नक्शा, कौची, भारत के नक्शा, और ऐसे ही से कैसे तो पढ़ाता है, हमको उतना अच्छा पारने नहीं आता है। यह हमारा हो गया कश्मीर, कौची हो गया, कश्मीर, और उत्तराखंड हमारा यहाँ पे होता है। आया सुन में, उत्तराखंड में अत्यधिक पहाड़ है, कौची है, पहाड़ है। तब भूस्खलन कहाँ होता है, पहाड़ पर, कहाँ होता है, पहाड़ पर। और हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये भी ऊपर है, और ऊपर भी कौची है, पहाड़े है। तब भूस्खलन कहाँ होगा, पहाड़ पर। तब मतलब कि जम्मू मतलब कश्मीर और उत्तराखंड, समझ में आया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। कहता देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है।
बताइए, इसमें लिखा है कि पूर्वी राजस्थान, राजस्थान में रेगिस्तान है, इसका मतलब कि वहाँ सूखा आना निश्चित है। सुन में पूर्व मध्य प्रदेश, मतलब कि मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पे है, मध्य प्रदेश भारत के दम यहाँ पे इसे है। सुन में तो यहाँ पे भी सूखापन रहता ही रहता है। फिर कहता है कर्नाटक के पठार पर, पठारी क्षेत्र, पठार का मतलब होता है कि पहाड़, वहाँ पर पानी टिकेगा नहीं, मतलब ई भी होगा। फिर कहता है कि इनमें से सभी, मतलब कि हमारा डी को ऑप्शन कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। अब देखिए कहता है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। एक स्केल होता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल। कुछ ही है रिक्टर स्केल, देखिए लिखल वकन हो, देखो ये है जो भूकंप नापता है, कुछ नापता है भूकंप, और ये कुछ ये सुनामी नापता है जी, और ये हो गया फोकस। अभी देखिए हमारा कुछ दल है रिक्टर स्केल, हमारा सी ऑप्शन कुछ हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए कहता है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। बताइए बाबू, इनमें से कौन है जो मानव जनित आपदा है, मानव के द्वारा किया गया है। बताइए, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। ए नहीं बाबू, इनमें से सभी। आया समझ में? अरे बाबू, मानव जनित आपदा, सांप्रदायिक दंगे भी होता है, उसके बाद कहता आतंकवाद, आतंकवाद भगवान करते हैं नहीं, कौन करता है, मानव। महामारी, कोरोना एक प्रकार का महामारी था, तो किसके गलती के कारण हुआ, मानव के। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा कुछ होगा, सही होगा। तब ना कहते हैं बाबू कि पूरा ऑप्शन को पढ़ लो, उसके बाद टिक आउट करो, कोई दिक्कत नहीं ना। कहानी हमारा नीचे कोई और अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा, कहता है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नांकित विकल्पों में कौन सबसे अत्यधिक सही माना जाएगा। मतलब कि हाँ, कहता है कि इसमें बताइए कि प्राकृतिक आपदा किसे माना गया है, ठीक है, और सही विकल्प बताइए कि सबसे सटीक आंसर कौन होगा। तो क्या घनी वृष्टि होना, नहीं। उसे होता है नदी तट में नदी का बांध टूटना, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नदी का बांध टूटेगा कब कब, महीना में, साल में 4 महीना, 8 महीना तो झिंगा लाला है सबके, है कि नहीं। फिर कहता है कि देखो धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाला आकस्मिक दुर्घटना, ये सही बात है, बिना बोले आ सकता है। आकस्मिक का मतलब बिना बोले कभी भी आ सकता है, साल में कहीं आ गया, वो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है। क्योंकि अगर मान के चलो कि हमारा नदी में अगर तटबंध टूटता है तो हम लोग भाग जाएंगे, है कि नहीं, नहीं भाई पानी पड़े वाला है, हम लोग भाग जाते हैं, कहीं टूट गया था। और आकस्मिक का मतलब अचानक हो गया, पता नहीं चला, चल गया तुम, चलो खत्म हो गया हमारा। चलो हो गया। देखिए अब समझिए, कहता है, कौची कहता है जी, कलमियाँ गायब हो गया हमने के, लगता है कि स्याही खत्म हो गया है। हाँ जी सही बात है, स्याही खत्म हुआ होगा। कहता है कि सुखाड़, सुखाड़ का मतलब सूखा, सुखाड़ का मतलब सूखा। कहता है कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। बताइए, सुखाड़ क्या मानव के द्वारा किया जाता है कि प्रकृति के द्वारा, प्राकृतिक। तो हमारा ऑप्शन ए कुछ होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कुछ हो गया हमारा, बिल्कुल सही। अब कहता है बाबू कि देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी। देखिए तो दिल कहूँ, कोसी नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिहार का दुश्मन है ये, बिहार के कुछ है दुश्मन है एकदम। देखिए अब अगला क्वेश्चन आगे समझिए ध्यान से। अब कहता है, देखिए इसमें कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। क्या हम लोग गलती करते हैं कि हमारा नदी में बाढ़ आ जाता है। बताइए तो कुछ होगा, जल की अधिकता, या नदी की तल में अवसाद का जमना, या तो लिखल है वर्षा का ना होना। अगर वर्षा नहीं होगा तो बाढ़ का तो कोई कारण नहीं है, तो खत्म कहानी है। अब कहता है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हमारा ए कुछ होगा सही, कि जल की अधिकता, हमारा पानी बढ़ता है तब ना बाढ़ आता है जी, आपका सूखल नदी में बाढ़ आ जाएगा, है कि नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। देखिए कहता है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा, कुछ ही है प्राकृतिक आपदा। ये सब ला कोई दिक्कत नहीं बाबू, ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, एकदम हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न, एकदम आप जब देखेगा जब आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन। फिर कहता है, देखिए कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, या भवनों को, उपर्युक्त सभी, सबको होता है। फसल भी पूरा बर्बाद हो जाता है,
पशु तो एकदम बेचारा सांपों चल जाता है, तोरे ही घर है। जो गेहूं सांप रहता है, बाढ़ आता है, सब बिल के पानी घुस जाता है, बिल में पानी औखिन चल जाता है, तो बगल में कहेगा ए चचा तने साइड दाजी हमरो सुते था महाराज, उन्हें पानी आले हमारे घर में पानी है, लहला हमारे लैकन फेंकन नहीं है कि नहीं है। अब देखिए भवनों ढह जाता है कि नहीं है, नींव कमजोर हो गया तो भवन गिर जाएगा। आया सुन में। चलिए तो अब कहता है हमारा, देखिए अब कहता कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित रहता है। बताओ बाबू मनीष, बिहार का कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार? अरे गधा, कौची बताए थे? नहीं कल बताए थे। ये हमारा कौची है? बिहार है। और ये हमारा होता है गंगा नदी। कौन सा हो है? गंगा। यहाँ हमारा पटना, और इधर है हमारा नेपाल, और यहीं पे कौची है? हिमालय पर्वत। और यहीं पे हमारा आता है कोसी नदी में बाढ़। कहाँ आता है? कोसी नदी में बाढ़। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तरी बिहार कौची है? बाढ़ से ग्रसित है। आया समझ में? चलिए अब कौची कहता है? कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित? ही तो हो गया ना जी, हो गया ना। एक एक क्वेश्चन तो दोबारा आ गया। कहता है देखिए कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन पढ़िए, जल के अभाव के कारण, जल के अभाव के कारण, या मिट्टी के नमी के अभाव के कारण। ठीक है। अब कहता है कि मिट्टी के क्षय के कारण, कहता है मिट्टी के लवणता के कारण। तो बताइए कौन हो जाएगा हमारा? ए कुछ होगा, जल के अभाव के कारण कृषि में सुखाड़, मतलब हमारा फसल सब कुछ होता है, सूख जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये सब प्रश्न याद हो जाएगा ना? लगता है कि देखते देखते याद हो जाएगा जी। अब कहता है कोची कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका बताइए, क्या हो सकता है? कहता है कि वर्षा जल का संग्रह करना, फिर कहता है कि नदियों को आपस में जोड़ देना, फिर कहता है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। अल्लाह, मतलब कि हम सूखा से बचला कि बाढ़े ले आएंगे? सूखा से मरेंगे से मरवे करेंगे, हमको बढ़ो लेके चल जाएगा। तो हमारा कौची है कि वर्षा के जल को संग्रह करना, छत के माध्यम से, छत पर पानी होता है, जमा कर दीजिए, है कि नहीं है? हमारा सुखाड़ नहीं पड़ेगा। चलिए अगला ऑप्शन देखिए कौची कहता है। इसमें कह रहा है बाबू कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है, कौन सा है? सबसे बिहार में कौची आता हो जाता? भूस्खलन है। भूस्खलन कहाँ है? बिहार में पहाड़ है? एकदम नहीं। चक्रवात बिहार में है? समुद्र नहीं है, कुछ नहीं है। बाढ़, हाँ कुछ है, बाढ़। उत्तरी बिहार कंप्लीट एकदम डुबा के लेके चल जाता है। कहता है वो सब कि हमारे रास्ता में जाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। चल बाबू चल, चलो मेला घुमाते हैं, चलो। कहता है कि सूखे के लिए, कौची सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। कौची कहता है? बाढ़, भूकंप, वर्षा की कमी या ज्वालामुखी विस्फोट। इसको तो मुन दो, ये तो होगा नहीं, है कि नहीं है? बाढ़ भी नहीं होगा, भूकंप भी नहीं होगा, वर्षा की कमी कौची करता है? सूखे का कारण बनता है। पानी नहीं पड़ेगा तो सूखेगा नहीं हो। इसी तरह से कहता है तो नहीं, पानी नहीं पिएगा तो कहीं मोटाएगा, दुबराले रह जाएगा, सूखले रह जाएगा। कहता है देखो कुशहा, कुछ लिखा है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कु से कोसी, कु से कोसी, ऐसा में कु से कुशहा, कोसे कोसी, याद रहेगा? चलो कु से कोयरी भी होता है जी, जो हम हैं। कोई दिक्कत? देखिए यो है। हाँ जी चलिए देखिए, कहता है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? पंजाब में है ही। कहाँ है? तो यह हमारा हो जाएगा, कहाँ गया? सतलज। ये क्या है? सतलज। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। कोई दिक्कत? चलिए इस पर एक कृत्रिम अति बनावल झील बना जिसके नाम है गोविंद सागर। अब देखिए कहता है कि प से पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? कौन सी नदी है बताइए? दामोदर, महानदी, गंगा नदी, कोसी। ये तो होगा नहीं, ये बिहार के डुबाता है, ये बिहार के डुबाता है। तो कौन होगा हमारा? कौन सा? दामोदर। कौन सा? दामोदर। अरे गंगा नदी बड़ी सीधा आदमी है, वो चुपचाप चलता है कि हम चल रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन ये दामोदर दमा देता है सबके। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब कहता है, ध्यान समझिए कि निम्नलिखित मतलब कि नीचे में कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त होता है? तो होता है गुजरात। कौची है? गुजरात। देखिए सब लोग कहेगा कि आंसर जी गुजरात जो है हमारा यहाँ पे है,
देखिए गुजरात हमारा यहाँ पे है, गुजरात हमारा यही ना है, गुजरात हमारा यही है, पाकिस्तान के सटले, पाकिस्तान के सटले, लेकिन ये पूरा समुद्र के अंदर है, कुछ है समुद्र। तो समुद्र है तो इतने दूर न है रे बाबू, खाली तटबंधवे पर न है, सुखाड़ तो इन्हें ना उत्पन्न होता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रसित कौन है? गुजरात है। आया सुन में। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब कहता है, देखिए कहता है कि बिहार के कितने जिलों में आपदा कार्रवाई केंद्र स्थापित किया गया है? यह होता है हमारा 38, 38। कितना है? 38। सही है ना? बिहार में क्या को जिला है? 38 को जिला है, और 38 को यहाँ पर अथियो दिले हैं। अब देखो आगे। अब कहता है कि निम्नलिखित, मतलब कि नीचे है बाबू, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रसित होने का कारण बनता है? ते हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। कुछ होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है मालूम है तो आप लोग को? ये होता है बिहार, ये करेला मतलब कि केरल, और यही हमारा है यहाँ पे तमिलनाडु। ये कौची बाबू हमारा तमिलनाडु है, और तमिलनाडु का राजधानी यहाँ पे चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम इसको मिटार के और आगे अपना बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कहता है कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। बताएं, आपको कुछ देर पहले बताए थे। कौन नाम है जिसका? गोविंद सागर। कौन नाम है? गोविंद सागर। याद रहेगा? चलिए तो ऑब्जेक्टिव सुनेंगे बाबू, याद रखिएगा। कहता है कि आपदा प्रबंध का मुख्य घटक कौन है? आपदा प्रबंधन का मुख्य या प्रमुख घटक कौन है? बताइए। स्थानीय, लगता है पूछा गया है क्वेश्चन, कल हम पढ़ा रहे थे आपको क्वेश्चन बैंक में, ये वाला था क्वेश्चन, है कि तुम ही ना था वहाँ पर बैठल? नहीं, तुम था वहाँ पढ़ी क्वेश्चन बैंक में ना, खोज रहे थे हम लोग। देखिए स्वयं संगठन मतलब कि हम लोग खुद से एकजुट होकर के मतलब कि बचाव करना, या गली मोहल्ले वाला बचाता है, या इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इनमें से सभी। आया समझ में? चलिए तो मतलब कि एगो तो लड़ गया जी। कहता है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? बताइए। कौची आता है? अचानक आता है। मान के चलो कि रातें हमारा नदी भरल है और सवेरे उठ के देखे तो सूखल है, ये कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। पूर्व सूचना मतलब कि सूचना देखे? नहीं, धीरे 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 न कहता कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, है कि नहीं है? उसी तरह से है, ये धीरे धीरे से कुछ करता है, सूखा आता है। मान के चलो कि अभी हमारा ऐसे ज़मीन है और पानी इतना है कि नहीं है? पानी हमारा, ये हमारा कौची बाबू पानी है, तो गते 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 कमेगा, गते गते कमे कमे एक समय धरती पर चल जाएगा और धरती हिल में बदल जाएगा। हिल 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 समझता है? कादो है ना, और फिर कदोयो सूख जाता है, और कदोयो सूखता है तो मोटा मोटा चट्टान कट जाता है। वैसे ना होता है जी। अब देखो कहता है कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो आपका कितना हो जाएगा बताइए? 4000 वर्ग फीट। आया सुन में? 4000 वर्ग फीट। कोई दिक्कत नहीं ना? ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय बताइए। कौन सा हो जाएगा हमारा? बताइए तो। शिक्षा का प्रचार प्रसार। तेरी कहाँ से आ जाएगा जी? का तो अच्छा ये बताइए, का तो हमको अगर कृषि करना है तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। का मान चलते हम गांव में चल जाते हैं, कहते हैं कि बाबू हम ट्यूशन में पढ़े, आप वो सुखाड़ नहीं आएगा, हमको मार के भगा देगा सब्जी, है कि नहीं है? मार के कुछ कर देगा, भगा देगा। कहता है कि जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। सही है, ये ऑप्शन हमारा कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कौची बिल्कुल सही। तो चलते हैं हम अपना आगे। फिर कहता है कि आपदा प्रबंधन किसे कहा जाता है? आपदा प्रबंधन बताइए। भूकंप को रोकना आपदा प्रबंधन कहलाएगा? नहीं। फिर कहता है कि सुनामी के उत्पन्न नहीं होने देना। सुनामी कोई रोक सकता है? जाओ ना, छला के फेंक देगा बिल्डिंग के ऊपर के, जाओ जाओ खेलो गल, फेंकना। फिर कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टि परिमाणों को कम करने का उपाय करना। सही बात है। तो और क्या करना है? देखिए इसमें कहता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कौन लिखल है? दुष्ट परिणाम
दुष्परिणाम लिखल है जी, दुष्परिणाम, ये गलत प्रिंट हो गया है, दुष्ट परिणाम होता है। दुष्ट परिणाम को कम करने के लिए, अगर मान के चले कि हमारा प्राकृतिक मतलब कि कोई भी आपदा आता है तो उसको कम करने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, प्रबंधन करते हैं। जैसे हमारा बाढ़ आता है, कुछ आता है बाढ़, तो बाढ़ को कम करना मतलब कि देखिए, अगर हमसे किसी का बचना है तो बचाव को क्या कहते हैं, प्रबंधन। मतलब कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, मतलब कि अगर हमारे आसपास कोई भी आपदा आता है तो उससे बचने के लिए जो हम लोग प्रबंधन करते हैं उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। कोई दिक्कत, पढ़ाए थे ना पिछले का क्लास में। अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, देखिए कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। बताइए, आप लोग बताइए कि बाढ़ प्रबंधन में मतलब बाढ़ के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। नदी के जल को दूषित होने से बचाना। आए जी, हम नदी के गंदा होने से बचाएंगे तो हमारा बाढ़ नहीं आएगा, ऐसा कोई बात तो नहीं है। फिर कहता है कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। सही बात है, ये सही है कि नदी के जो ओर है, मान के चलो ऐसे नदी है तो तटबंध का एकदम ऐसे मान के चलो टूटता 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 है तो यहीं पे एक तटबंध बना देंगे ताकि हमारा नदी ना टूटे। और टूटता है तब ना बह जाता है गांव के गांव जी, और नहीं टूटेगा तब बहेगा, नहीं बहेगा। अब देखिए, अब हमारा लगता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट। इसमें कहता है कि नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों को रहने से क्या लाभ होते हैं। मान के चलिए हमारा अमेज़न जंगल के नाम सुने हो। अमेज़न जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का मतलब कि भारत नहीं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है उसे। कुछ कहा जाता है फेफड़ा। हमारा जो देखो जो वहाँ है ना, वहाँ 20% ऑक्सीजन वहीं से आता है हमको, 20% ऑक्सीजन वहीं से आता है अमेज़न जंगल से। भारत से भी बड़ा जंगल है वो। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेज़न के 55 लाख किलोमीटर है सुन में। तो बताइए कौची करें कि हमारा बारिश होगा, कौची किया जाए बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ कर हूँ, देखिए लिखा है कौची, जलाव की लकड़ी प्राप्त करना। ये तो गलत है, मतलब कि जलावन की लकड़ी प्राप्त करेंगे तो हमारा अति हो जाएगा, नदी के जल ग्रहण होगा नहीं। फिर कहता है कि पशुओं को चारा मिलता है, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। फिर कहता है कि प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाता है, ये भी गलत है कि नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। सही बात है कि नहीं बात है। जब हम लोग ऐसी सब कहता है जी कि पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ और पृथ्वी बचाओ। पेड़ लगाने से फायदा है कि बादल को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसके बाद करता है कि जो वर्षा होने का संभावना कुछ होता है बढ़ जाता है। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, लास्ट हो जाएगा हमारा। देखिए कहता है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक डालता है। बताइए, हम आपको बताए थे कि आपदा होता है तो सबसे पहले टावर टूट के गिर जाएगा, तार टूट के गिर जाएगा, जिससे फ़ोन से बात नहीं होता है। तो कुछ होगा, मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। आया समझ में। तो आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। आपदा प्रबंधन का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपदा प्रबंधन एक परिचय, सुखाड़ एवं बाढ़ खत्म हो चुका है और हमारा कल रहेगा सुनामी तथा भूकंप का सब्जेक्टिव। तो मिलते हैं हम लोग अपना नया क्लास में। यहाँ के लिए इतना ही।